भाई ऑनेस्टली इस बार मैं मार्वल को लेके ये जरूर बोल सकता हूँ, मार्वल मुझे लिटरली स्पीचलेस कर दिया। जहाँ पे कल हमारे सामने अचानक इको का ट्रेलर ड्रॉप हो गया था, और पर्सनली मैं अगर मेरी बात करूँ इस वाली इको के शो को मेरे दिल में कोई भी एक्सपेक्टेशन तो था ही नहीं। जहाँ पे मुझे पहले ये लग रहा था शो के हाइप के लिए शो के अंदर डेयरडेविल को लेके एक सॉफ्ट क्लिकबेट यूज किया जाएगा, बट भाई कोई भी एक्सपेक्टेशन के अलावा जब मैंने ट्रेलर को ऐसे ही खोल के देख लिया कि यार देख ही लेते हैं क्या हमारे सामने प्रेजेंट किया है ये लोग, तो मैं ऑनेस्टली कहता हूँ मुझे लिटरली ट्रेलर ने चौंका दिया। जहाँ पे सबसे पहले तो मैं शो की कलर टोन को देख के चौंक गया कि यार ये तो मार्वल का टोन नहीं है। जहाँ पे आप ग्रेइश डार्किश टोन में सबसे पहले ही अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हो, वो नेटफ्लिक्स में जिस तरीके से डेयरडेविल, जेसिका जोन्स और ल्यूक केज को प्रेजेंट किया गया था एक ग्रेइश डार्किश टोन के अंदर, वैसा ही सेम टाइप का आप किंगपिन को भी प्रेजेंट कर रहे हो। जहाँ पे टीजर चालू होता है ये ब्रूटलिटी से, और भाई सही में मैं इस वाले ट्रेलर को बिस्तर पे लेट के देख रहा था, और जब किंगपिन गाड़ी से उतरा और उतरने के बाद उस वाले आइसक्रीम वाले के साथ जो कांड हुआ भाई, वो देखने के बाद मैं लिटरली बैठ गया यार भाई मार्वल ये दिखा दिया। जहाँ पे शुरू से इस वाले इको के शो को लेके मेरे दिल में तो कोई भी अलग से एक्साइटमेंट नहीं था, बट इस वाले ट्रेलर को देख के मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट जग रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस वाले ट्रेलर का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन चालू करते हैं। अब यहाँ पे टीजर चालू होता है एक छोटी सी बच्ची से जो स्कूल से बाहर आ रहा है, जिसका नाम है माया। अब स्कूल से बाहर आते वक्त उसे एक आइसक्रीम वाला दिखता है। अब हमें यहाँ पे पता है माया को सुनना और बोलना नहीं आता, तब वो इसलिए साइन लैंग्वेज से आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांगता है। तब आइसक्रीम वाले उसे भगा देता है। तब दूर से ही हमें ये देखने के लिए मिलता है किंगपिन उसे फॉलो कर रहा है या उसे देख रहा है। अब पीछे से जो माया को देख रहा था विल्सन फिक्स, वो गाड़ी से उतर के आइसक्रीम वाले की भरता बना देता है। और फाइनली भाई ये जो शॉट था, ये शॉट देख के मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अब ये बात मैं दिल खोल के कह सकता हूँ, मार्वल अपने बाउंड्रीज के बाहर जाके कुछ हमें ऐसा डिलीवर किया जिसकी हमें मार्वल से जरूरत थी। अब यहाँ पे आप एक चीज काफी ज्यादा गौर कर सकते हो, जब हमें माया की फर्स्ट शॉट दिखाया जाता है जब वो स्कूल से बाहर आ, तो तब आप इसके पैर के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे एक पैर उसका मेटल का है। तो यहाँ पे हमें ये बात भी क्लियर हो गया कि उसका पैर बचपन से ही नहीं है। अब यहाँ पे एक काफी ज्यादा नोटिसेबल चीज मुझे ये लगा कि इसके पहले मैं आपको ये कह रहा था इस ट्रेलर के शुरू में जो कलर टोन हमें दिखाया जाता है वो नेटफ्लिक्स के कलर टोन से काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। तो यहाँ पे आप एक बार किंगपिन के कपड़े के ऊपर ध्यान दो, जहाँ पे पहली बार ही हमें किंगपिन दिखाया जाता है सफेद कपड़ों में। जहाँ पे पहली बार हम जब किंगपिन को देखे थे डेयरडेविल शो के अंदर, तब किंगपिन जब हमारे सामने फर्स्ट टाइम आया था तब भी हमें व्हाइट कपड़ों के साथ दिखाया गया था। धीरे धीरे वक्त के साथ और उसके काले कामों के साथ हम कैरेक्टर को जैसे ही एक्सप्लोर करते गए, तब उसके असली चीज के बारे में हमें पता चला। तब उसके कैरेक्टर आर्ट के साथ उसके कपड़े धीरे धीरे काले होने लगे। और ठीक इस वाले ट्रेलर को आप अगर फॉलो करोगे तो सबसे पहले हमें सफेद कपड़े में दिखाया जाता है किंगपिन, और उसके बाद धीरे धीरे उसके काले कपड़ों में हमें दिखाया जाता है। तो ये जो एक डिटेल था डेविल को शो करने का, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, किंगपिन जब इस आइसक्रीम वाले के चेहरे को फोड़ता है, तब किंगपिन के हाथ में जो खून लगा हुआ दिखता है वो खून कतई लाल नहीं, उसे जानबूझ के सैचुरेटेड टोन में ढाला गया, जिसे कैरेक्टर देखने में और भी ज्यादा बैडएस लगे। अब इसके अगले शॉट पे हमें ये दिखाया जाता है किंगपिन जो आइसक्रीम वाले का गेम बजाता है, उन सब चीजों को माया खड़े खड़े देख रहा होता है, और तभी किंगपिन का नजर माया की तरफ पड़ जाता है, और किंगपिन माया को ये कहता है तुम डरो मत। और यहाँ पे माया के मुंह पे एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, और यही छोटी छोटी चीज हमारे कैरेक्टर को और भी ज्यादा आगे जाके अनब्रेकेबल बनाता है। अब इसके अगले शॉट पे हमें ये दिखाया जाता है माया किसी के कब्र के सामने खड़ा है, और ये ऑब्वियसली उसके डैड का ही कब्र होगा। अब इसके अगले शॉट में हम ये देखते हैं माया एक बंदे के साथ दीवार तोड़ के गिरता है, और पीछे दीवार पे लिखा हुआ है मेक अमेरिका स्केट अगेन, और ये एक स्केटिंग क्लब होगा। और आगे ट्रेलर के अंदर हमें कुछ कुछ शॉट्स फटाफट दिखाए जाते हैं, तो वो सब शॉट्स ऑब्वियसली इस वाले क्लब के अंदर ही होगा। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें कार एक्सीडेंट सीन को दिखाया जाता है, और आई थिंक यही वो एक्सीडेंट होगा जहाँ पे माया ने अपने पैर को खोया था अपने बचपन में। अब इसके अगले शॉट पे हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, वो प्रोबेबली माया का मदर ही होगा। अब आई थिंक हमें इस वाले जगह पे माया की माँ की बैक स्टोरी भी देखने के लिए मिल जा सकता है कि वो इतने मुश्किल घड़ी में उसे पैदा किया। अब इसके बाद हमें कुछ नेटिव अमेरिकन की भी शॉट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और आई थिंक शो के अंदर की ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हमारे हॉकाई के शो के अंदर जो एको हमें देखने के लिए मिला था, वो एको और इस वाले एको में काफी ज्यादा अंतर होगा। जहाँ पे हॉकाई वाला एको सिर्फ अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में काफी ज्यादा ही माहिर था, बट इस वाले एको के अंदर कुछ अलग चीज होगा, कुछ अलग पावर सोर्स होगा, जिसके बारे में खुल के इस वाले शो के क्रिएटर्स तो कुछ बताए नहीं। अब शो आने दो, उसके बाद ही पता चलेगा क्या अलग हमें देखने के लिए मिलता है। तो मे बी एको का ये जो अलग पावर का ओरिजिन है, ये ओरिजिन इस नेटिव अमेरिकन के पास से ही आया होगा। अब इसके बाद हमारे आंखों के सामने से कुछ फटाफट ब्रूटल शॉट्स भी दिखाए जाते हैं, और वो ब्रूटल शॉट्स इतने ज्यादा छोटे छोटे होते हैं तो उसके बारे में कुछ अलग से तो बात करने लायक चीजें नहीं, बट देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट इन सब चीजों के अलावा एक शॉट को लेकर बात किया जा सकता है, जहाँ पे हमें एक कॉरिडोर सीन दिखाया जाता है। अब उस वाले कॉरिडोर के एक तरफ एक बड़ा लोहे का दीवार है, और लोहे के दीवार की उल्टी तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है। अब उस लोहे की दीवार के आगे की तरफ दो बंदे खड़े हुए हैं। अब दो बंदे एक ही तरह की पोशाक पहने हुए हैं, यानी कि वो एक ही टीम का ही है। अब उसमें से एक बंदा
अपने गन निकालता है, गन निकालने के बाद उसके यहाँ से गोली मारता है और वो गोली यहाँ से निकलता है। और वो वाला शॉट हमें पूरा क्लियर दिखाया जाता है जहाँ पे उसे यहाँ पे गोली मारता है और यहाँ से निकलता है। अब यहाँ पे इस वाले शॉट को लेके बहुत ही ज्यादा तो डीप समझ नहीं आता, बट इतना तो समझ आता है अंदर जो खड़ा हुआ बंदा है दीवार की दूसरी तरफ, वो वाला बंदा इस चीज को देख के जरा सा भी शॉक नहीं होता। तो मे बी वो जो दोनों टीममेट थे, वो टीममेट में से एक टीममेट का भेस बदल के उस सामने वाले बंदे को छुड़ाने के लिए आता है, और मुझे जितना लगता है वो किंगपिन के टीम का ही बंदा होगा। अब इसके अगले शॉट पे हमें यह दिखाया जाता है प्लेन के सामने एक बंदे की बॉडी पड़ा हुआ रहता है और उसके सामने किंगपिन और उसके आगे एको प्लेन के अंदर एंट्री होता है। अब इस वाले शॉट पे आप थोड़ा सा एको के पैर की तरफ ध्यान देना, जहाँ पे एको का पैर मैकेनिकल हो गया है, और इस वाले ट्रेलर के शुरू से लेकर अभी तक एको के पैर में कुछ कुछ जगह पे चेंजेस हमें देखने के लिए मिल गया है। अब इसके बाद आगे जाके इस वाले ट्रेलर के अंदर हमें एक शॉट दिखाया जाता है, और वो वाला शॉट है कम वक्त के लिए दिखाया जाता है, बट मैं कहना चाहूंगा इस पूरे ट्रेलर का वो वाला शॉट धड़कन है, जहाँ पे हमें ट्रेलर के अंदर कुछ ही मिली सेकंड के लिए डेयरडेविल दिखाया जाता है। और यहाँ पे शियल के अंदर डेयरडेविल को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था ऐसे ही खुला आमने सामने, तो वैसा ही हमें नहीं दिखाया जाता, और लिटरली डेयरडेविल को आई थिंक इस वाले शो के अंदर सीरियस लिया जाएगा। और जहां तक इस वाले छोटे से शॉट के अंदर डेयरडेविल को देख के मैं जितना जान पाया, यहाँ पे डेयरडेविल का जो ड्रेस होने वाला है वो वही पुराना रेड ड्रेस होने वाला है, जहाँ पे डेयरडेविल के पीछे माया है और वो शॉटगन लेके डेयरडेविल के ऊपर अटैक कर रहा है। अब इस वाले शॉट के अंदर हमें ये दिखाया जाता है डेयरडेविल जंप मार के एको के हमले से बच रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, डेयरडेविल जिस चीज के ऊपर से जंप मार रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आप नजर डालोगे तो वहां पे भी गन्स हथियार वगैरह रखा हुआ है, तो प्रोबेबली मुझे लगता है ये कोई एक वेयर हाउस होगा जहाँ पे किंगपिन की काले धंधे वगैरह चलते होंगे। अब यहाँ पे डेयरडेविल के सूट में भी हमें काफी ज्यादा डिटेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे डेयरडेविल के पास एक ननचक्स टाइप का कुछ होता है, उसका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाला भी हमें सूट के साथ अटैच देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके बाद ट्रेलर के एंडिंग में हम फिर से किंगपिन के सामने माया को देखते हैं, और इस बार किंगपिन के एक आंख में हम पट्टी लगाए हुए देखते हैं, और आपको याद ही होगा पट्टी क्यों है उसके आंख में। आपने अगर हॉकाई का शो देखा होगा, जहाँ पे हॉकाई के शो के एंडिंग में जब एको को पता चलता है उसके बाप का मौत का कारण और कोई नहीं वो किंगपिन ही खुद है, तब वो गुस्से में किंगपिन के आंखों के ऊपर गोली चला देता है। अब उस वाले शॉट को हमें क्लियर तरीके से तो दिखाया नहीं गया, और हमें पता है यार मूवीज के अंदर कोई चीज हमें क्लियर तरीके से दिखाया नहीं गया तो उसे हम अंधा भरोसा नहीं कर सकते। जहाँ पे देख के जितना लग रहा है माया के कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसी मजबूरी तो जरूर होंगी कि उसे फिर से किंगपिन के हाथ से हाथ मिलाना पड़ रहा है, उसे किंगपिन के साथ काम करना पड़ रहा है। अब लिटरली वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, किस मजबूरी के कारण एको किंगपिन को मार नहीं रहा और दोनों एक ही साथ में काम कर रहा है। अब देखो मैं ऑनेस्टली दिल खोल के कहता हूँ, जहाँ पे इस वाले शो को लेके मेरे दिल में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, अब शो के ट्रेलर जिस तरीके से हमारे सामने आया है वो देखने के बाद एक्सपेक्टेशन तो मेरे दिल में भर चुका है। और 10 जनवरी को इस वाले शो के ऑल एपिसोड हमारे सामने रिलीज कर दिया जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और आप अगर बाहर से देख रहे हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस हुलू पे भी रिलीज हो जाएगा। अब देखने के बाद पता चलेगा एको का टोटल शो हमारे सामने कैसा परफॉर्म करता है। और इसी के साथ आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो एको का ट्रेलर है ये आपको कैसा लगा, और इसी के साथ ये जो एको का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन है ये आपको देख के जरा सा भी अच्छा लगा है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा के लाइक भी कर देना और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर देना। और इसी के साथ लोकी की सीजन 2 की एपिसोड 5 और इसी के साथ लोकी की सीजन 2 की एपिसोड 5 का भी रिव्यू एंड ब्रेकडाउन मैंने कर दिया है। वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो वीडियो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप जाके देख लेना। और इसी के साथ देखते रहिए मेरे स्टॉक, मिलते एक नए वीडियो पे, बाय बाय।